दृश्य है जो प्रबल होता है। हमारी कलीसिया की तरफ से सभी को शुभ शाम। हमारे चर्च के बच्चे 3 पेड़ों की कहानी पर आधारित एक नाटक के माध्यम से इस खुशी को साझा करना चाहेंगे। यह नाटक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक सुंदर योजना है। जैसे हम दुनिया की आवाज़ों को कम करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और हमारे जीवन में उसकी इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग की तरह नहीं है, लेकिन उनके मार्ग हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आइए देखें कि ये बच्चे हमें और क्या सिखाते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ की चोटी पर 3 छोटे पेड़ थे। आइए देखें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पहला पेड़, मैं खजाना रखना चाहती हूँ। मैं सोने से मरना और बहुमूल्य रत्नों से भर जाना चाहती हूँ। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत खजाने की तिजोरी बनना चाहती हूँ। दूसरा पेड़, मैं विशाल जल की यात्रा करना चाहती हूँ। शक्तिशाली राजाओं को ले जाना चाहती हूँ। मैं दुनिया का सबसे मजबूत जहाज बनूंगी। तीसरा पेड़, मैं पहाड़ की चोटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं इतना लंबा हो जाना चाहती हूँ कि जब लोग रुककर मेरी ओर देखें तो वे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के बारे में सोचें। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनूंगी। कुछ सालों बाद छोटे पेड़ बड़े हो गए। एक दिन एक लकड़हारा पहाड़ पर गया। आइए देखते हैं वह क्या करता है। ये पेड़ एकदम सही है, चलिए इसे काटते हैं। ये पेड़ मजबूत है, चलो इसे भी काटते हैं। ये पेड़ लंबा है, इसे भी ले जाते हैं। ये सारे पेड़ ले जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। तब खुश हुआ जब लकड़हारा उसे बढ़ई की दुकान पर ले गया। लेकिन आदमी ने उसे घास से भरी जानवरों की चर्बी बना दिया। दूसरा पेड़ मुस्कुराया जब लकड़हारा उसे डाक में ले गया। लेकिन उस दिन उसे कोई जहाज नहीं बनाया गया, बल्कि इस मजबूत पेड़ को हथौड़े से मारकर एक साधारण मछली पकड़ने वाली नाव बना दी गई। तीसरा पेड़ उस समय व्याकुल हो गया जब लकड़हारे ने उसकी मजबूत लकड़ी के टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी के यार्ड में छोड़ दिया। साल बीत गए और वो पेड़ अपने सपनों के बारे में भूल गए। एक पुरुष और एक स्त्री खलिहान में आए। तब उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया और नवजात शिशु को पहले वृक्ष की बनी हुई चरनी में घास के बीच लेटा दिया। पेड़ इस घटना की गहराई और इस बच्चे की महिमा को महसूस कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि इसमें अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। एक खजाना इतना बेदाग, एक उपहार इतना अवर्णनीय और अविनाशी।
हमारे जीवन में हर पहलू में उन्हें विराजमान करे। एक शाम एक थका हुआ यात्री और उसके दोस्त पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार कर रहे थे। यात्री सो गया। जैसे कि नाव झील की ओर चल पड़ा, जल्द ही आंधी और तूफान आ गए। यीशु यीशु, वहां बहुत बड़ा तूफान है। यीशु यीशु, उठो, हम डूबने वाले हैं। ये है कौन? हवा और लहरें भी इसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरे पेड़ को तुरंत समझ गया कि वह सृष्टि के राजा को ले जा रही है, जो हर तरह के तूफान को शांत कर सकता है। हम जानते हैं कि यीशु शिष्यों को उनके विश्वास के लिए तापते थे। इस त्योहार के समय में हम विश्वास में बढ़ने के नए अवसर बना सकते हैं। एक शुक्रवार की सुबह जब तीसरे पेड़ की बारी आई, तब उसकी लट्ठे भूले हुए लकड़ी की डेरे से उठाए गए। जब सैनिकों ने एक आदमी के हाथों को कीलों से ठोक दिया, तो वह कांप उठी। वह कठोर और क्रूर महसूस कर रही थी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारा दुख सहा और हमारी पीड़ा सहन की। वे हमारे अपराधों के कारण घायल हुए, वे हमारे अधर्मों के कारण कुचले गए। उसने हमारा दुख उठाया और हमारे दुख सहे। दंड से हमें शांति मिली और उसी के द्वारा हम चंगे हुए। क्रिसमस क्षमा करने और रिश्तों को पुनर्स्थापित करने के बारे में है। रविवार की सुबह जब सूर्य उदय हुआ और पृथ्वी खुशी से उठी, इस दौरान तीसरा पेड़ जान गया परमेश्वर के प्रेम ने सब कुछ बदल दिया है, भले ही वह क्रूसित हुआ। यही क्रिसमस और अनंत जीवन की आशा है। जैसे कि हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अनंत में तुम्हें आशा दूंगा।